बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता एक तरफा चुनाव जीत रही है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। जो मजबूत सीट होता है उस पर स्टार प्रचारक उतारने की क्या जरूरत थी। 2025 का तो कोई चुनाव ही नहीं था। 2025 का चुनाव तो इलेक्शन कमीशन लड़ रहा था। अरे गौतम कृष्ण इसलिए जीता क्योंकि बड़े मार्जिन 25 से 50,000 से जीतने वाला था, इसलिए बेईमानी करते करते भी हम जीत गए। प्रशांत किशोर जीरो है, न रन है न रणनीति है, वो जीरो है। मीडिया के साथ ही उसको फुला करके गुब्बारा बना दिए हैं। अरे भैया बहुत बड़का रणनीतिकार होते तो एक भी जगह 25 में अपना जमानत बचा लेते। तो जो पूंजीवाद के साथ है वो बीजेपी के साथ है, जो समाजवाद के साथ है वो राजद और आदरणीय लाल प्रसाद के यादव के साथ में। तीसरा कोई होता है क्या विचारधारा, हमको बताइए आप ही लोग। बांकीपुर चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और महज कुछ ही घंटों के बाद जो है यहाँ चुनाव होना है। पिछले 24 घंटे से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रोड शो में जुटे हैं और एक एक स्थान को जो है वो कवर करने में लगे हुए हैं। बहरहाल हमारे साथ गौतम कृष्ण जी हैं, बेहद कॉमन पर्सन के तौर पर जाने जाते हैं एमएलए, इससे पहले वीडियो रहे। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार बांकीपुर में आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहने जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता एक तरफा चुनाव जीत रही है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि उनका ये सबसे मजबूत सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, 40 स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। तो आप दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं। जो मजबूत सीट होता है उस पर स्टार प्रचारक उतारने की क्या जरूरत थी। आपका सबसे कमजोर सीट हो चुका है, इसलिए आप स्टार प्रचारक उतारते हैं। आपका सबसे कमजोर सीट हो चुका है, इसलिए प्रत्याशी बदल बदल करके आप ट्राई कर रहे हैं। आप सबसे कमजोर हो चुके हैं, इसलिए आप झंडा बैनर को डर से छुपा करके चलते हैं। ये याद रखिए, यह देश की युवा जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़े किला को भी ढा देता है। और पिछले 40 साल से जो यहाँ एक तरफा चल रहा था, पिछले 21 साल से जो शब्दों का मायाजाल का बिहार का सरकार चल रहा था, और पिछले 12 साल से जो मोदी जी का जुमला चल रहा है, इसके विरुद्ध जनता जाग चुकी है और एक एक वोट बहन रेखा गुप्ता के पक्ष में डाल करके अब परिवर्तन का बुगुल फूंक रहा है। 2025 में भी चुनाव हुआ, बांकीपुर सीट जो है बड़े मार्जिन से राजद हारी। उस वक्त क्या गलती हुई थी और अभी क्या गलती सुधारा गया है जिस पर आप दावा? 2025 का तो कोई चुनाव ही नहीं था। 2025 का चुनाव तो इलेक्शन कमीशन लड़ रहा था। 2025 का चुनाव तो सरकारी धन के बंदरबाट से लड़ा जा रहा था। फिर सवाल ये 2025 का चुनाव तो जो पदाधिकारी थे जिसे डरा धमका के अमित शाह सेटिंग करके चुनाव लड़वा रहा था। 25 का चुनाव लोकतंत्र का कोई चुनाव ही नहीं था। तो आप कहेंगे गौतम कृष्ण आप कैसे जीत गए। अरे गौतम कृष्ण इसलिए जीता क्योंकि बड़े मार्जिन 25 से 50,000 से जीतने वाला था, इसलिए बेईमानी करते करते भी हम जीत गए। जो हमारा 25,000 से कम का वोट बैंक से जीतने वाला था, वोट से वो चुनाव हम लोग हारे। तो इसलिए 25,000 की जो सेटिंग थी पिछले 2025 में, तो उसमें जो फंस गए वो हार गए, जो 25 से ज्यादा था वो जीत गए। दशकों से जो चुनाव बिहार में हुआ है और खासकर भारत में भी हुआ है, वो दो पक्षों के बीच हुआ है, एक पक्ष एक विपक्ष रहा है। अभी भी भाजपा जो है वो पक्ष में है, राजद विपक्ष में। लेकिन तीसरे विकल्प के तौर पर पिछले 2-3 सालों से सुगबुगाहट जरा बिहार में हुई है। प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने आए हैं, बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं, समर्थकों का एक हुजूम को उतारा गया है। प्रशांत किशोर को आप किस वे में देख रहे हैं? प्रशांत किशोर जीरो है, न रन है न रणनीति है, वो जीरो है। और उसको फुला करके फुकना बना दिए हैं, गुब्बारा बना दिए हैं मीडिया के साथ ही। जी बिल्कुल सही। मीडिया के साथ ही उसको फुला करके गुब्बारा बना दिए हैं। अरे भैया बहुत बड़का रणनीतिकार होते तो एक भी जगह 25 में अपना जमानत बचा लेते। बहुत रणनीतिकार होते तो उनका भी बहुत बड़ा संगठन सब कुछ खड़ा होता। भैया पैसा है, हर किसी को 2,000 5,000 हर कार्यकर्ता को डेली बेसिस पे देता है और उसके साथ झंडा खड़ा करता है। इस धूप में खड़ा रहने वाला राजद का प्रत्याशी के पक्ष में राजद का जो नेता है वो अपना पैसा लगाता है,
खून बहाता है, पसीना बहाता है। तो अंतर होता है विचारधारा का। और पूरा देश अभी दो ही धारा में चल रहा है, एक पूंजीवाद के साथ है, दूसरा समाजवाद के साथ है। तो जो पूंजीवाद के साथ है वो बीजेपी के साथ है, जो समाजवाद के साथ है वो राजद और आदरणीय लाल प्रसाद के यादव के साथ में। तीसरा कोई होता है क्या विचारधारा? हमको बताइए आप ही लोग। एक आखिरी सवाल आपसे हम ये लेते चलेंगे कि भाजपा जो ये कहती है कि हम हर मिनट चुनावी तैयारी में रहते हैं, हम सालों तैयारी में रहते हैं, दूसरे तरफ हम ये देखें कि विधानसभा सत्र बीता, आपके नेता प्रतिपक्ष असक्रिय दिखे, निजी जीवन हो सकता है और भी कई तरीके के मसले हो सकते हैं। 24 घंटे पहले से एक एक जगह को नेता प्रतिपक्ष कवर कर रहे हैं। क्या इतना काफ़ी होगा बांकीपुर जैसे टफ सीट को जीतने के लिए? भैया एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं एक, और हमको ये बताइए, पार्टी विचारधारा का नाम है, पार्टी विचारधारा तय करती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारे नेता का निर्देशन होता है। तो तेजस्वी यादव के निर्देश में ना खड़े हम लोग, एक एक लोग पसीना बहा रहे हैं। पार्टी का विचारधारा है, समाजवाद का विचारधारा, अकलियत की विचारधारा, कमजोर वंचितों को बचाने की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विचारधारा, और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का सिर्फ दिशा निर्देश होता है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, और पिछले 2 दिन से हमारे नेता भी एक एक गली टोला मोहल्ला जा करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा। चलिए, तो हमारे साथ गौतम कृष्ण जी थे, एमएलए हैं। इनकी एक अलग छवि रही है, कॉमन पर्सन के तौर पर देखे जाते हैं, मीडिया के बंधुओं के साथ बड़ा सक्रिय रहते हैं। तमाम लोगों के अपने दावे हैं, इसमें इनका दावा भी है कि ये लोग जो है बांकीपुर जीतने जा रहे हैं। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है। आप इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद।